हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम यूट्यूब माई चैनल्स। तो आज का टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का द रिपब्लिक बुक द प्लाटो लाइफ। तो आज हम प्लाटो लाइफ के बारे में मतलब उनके सुकरात और प्लाटो की लाइफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जैसे क्या था कि प्लेटो जो थे तो उनके मौजूदा जीवन के बारे में जो लेखक एपुलिस क्या कहते हैं। तो एपुलिस का ये कहना था कि जो प्लेटो और सुकरात थे वो बहुत निकट थे, है ना। तो प्लेटो ने जो मतलब जितना भी लिखा है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं तो उसे या तो हम ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, तो या तो फिर हम उनके बारे में या तो कोई हम मतलब एक उनकी कहते हैं कोई स्टोरी जो होती है जो मतलब उसने बनाया हो या जो लिखा हो, तो हम ये तो उनके बारे में ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कहते हैं कि मतलब प्लेटो अपने लाइफ में मतलब सुकरात के बारे में कहते थे कि वो सुकरात के मतलब हर समय हर उसमें उपस्थित रहते थे, लेकिन जब सुकरात को मतलब अपना वो गुरु भी मानते थे और उनकी लेकिन जब सुकरात को जब मतलब तकलीफ थी तो कोई भी जब उनको मतलब किसी प्रकार का जब कष्ट था उनकी मृत्यु के समय तक भी वो प्लेटो जो थे तो उन उपस्थित नहीं थे। तो सबसे पहले चलिए कुछ तो मतलब ऐसा था प्लेटो के लाइफ में। तो अब हम पढ़ते हैं उनके बर्थ के बारे में। प्लेटो सम अरिस्टियन एंड पेरिक्टोन was born Athens in 427 BC, dead in 348 BC. He has two brothers and sisters. His family was well who and the aristocrat Athens is Plato times was a center of Greek culture civilizations. It was a educator of Greek। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो अरिस्टियन और पेरिक्टोन के पुत्र कौन थे, प्लेटो थे, जिनका जन्म कब हुआ था ना 427 में हुआ था। तो मतलब एथेंस में हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में। उनकी मृत्यु जो थी तो 348 के बीच में थी, मतलब उनके 2 भाई और एक बहन थे। ये तो सारा हो गया उनके बर्थ के बारे में। और उनका जो परिवार था तो संपन्न था, मतलब काफ़ी अच्छा खुशहाल परिवार था, संपन्न था हर चीज़ों से। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कि जो मतलब प्लेटो के समय में जो मतलब ये एथेंस यूनानी संस्कृत सभ्यता का केंद्र था, जो मतलब जहाँ का वो गांव था उनका, तो यूनानी संस्कृत यानी संस्कृत की एक अच्छी सभ्यता का जो था वो केंद्र था वो, है ना। तो लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी, जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मतलब प्लेटो ने क्या किया था कि अपने मतलब बहुत कम समय में बहुत कम उम्र में अपने पिता को क्या किया था, खो दिया था। लेकिन उनकी माँ ने यहाँ पर क्या किया, उनकी माँ ने ये will quite the young to lost her father, है ना, and mother married man called तो Pyrenees and of Prickles the explanations why Plato could see public figure calling। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मतलब जब प्लेटो ने बहुत कम समय अपने पिता को खो दिया था तो उनकी माँ ने क्या किया था, पाइरिलैक्स नामक व्यक्ति से शादी कर ली थी। जो प्लेटो सार्वजनिक हस्तियों में अपने आप को क्यों देख सकता था, वह 7वें पत्र में प्लेटो लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाई वाज हाउएवर इंटरेस्टेड एट द सम टाइम्स राइटिंग पोएट्री। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हालांकि उनकी जो मतलब रुचि थी कविता लिखने में भी थी, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि मंच उनके लिए मतलब एक त्रासदी लिखी। जैसे वह सुकरात के संपर्क में आए, जब मतलब वो सुकरात के जब संपर्क में आए, उन्होंने दर्शन शास्त्र की ओर मतलब ज़्यादा नॉलेज लिया और अपनी कविताओं को मतलब जला डाला। मतलब पहले तो वो कवियत्री बने, मतलब पहले उन्हें कविता लिखने में रुचि हुई, लेकिन जैसे ही वो मतलब दर्शन शास्त्र की ओर आए तो अपनी सारी कविताओं को क्या किया, जला दिया।
सुकरात जो थे तो वह करीबी और एक भरोसेमंद सहयोगी थे प्लेटो की। प्लेटो अपनी गुरु की मित्र तक उनकी कंपनी में 8 साल तक बिताए और यह सुकरात के प्रभाव में ही था कि प्लेटो के गौरव के पथ पर चलने वाले सार्वजनिक व्यक्ति के बजाय नागरिकों के शिक्षक होने का महत्व को सीखा। यहाँ तक तो हमारा हो गया प्लेटो और सुकरात के बारे में। अब हम पढ़ते हैं आफ्टर ऑफ डेथ। किसकी डेथ हुई? जब सुकरात की हुई। तो क्या कह रहा है? आफ्टर ऑफ डेथ ऑफ सुकरात प्लेटो स्टैड ऑफ मेगारा फॉर सम टाइम्स विच फ्रेंड एंड फॉलो स्टूडेंट्स द यूक्लिडेस। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि सुकरात की मित्र के बाद जो प्लेटो कुछ समय के लिए अपने मित्र और साथी के छात्र यूक्लिड्स के साथ मेगरा में रुके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं तो पढ़ लीजिएगा। और वहाँ से वो इटली गए और मतलब काफ़ी विलासतापूर्वक जीवन से भी हैरान थे। और प्लेटो भी इटली के बाद सिसिली चले गए, है ना। तो इस तरह से उनकी जीवन में काफ़ी मतलब उनके मित्र के बाद मतलब बदलाव पे बदलाव होता गया, है ना। तो आज के लिए हम तो इतना ही पढ़ेंगे, है ना, ताकि डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। क्या है कि इसका मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। इसकी पूरा ये हिंदी अनुवाद है ताकि हिंदी इंग्लिश वालों के लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो आपको कितना समझ में आया इस वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर भी बना रहे हैं खुद से भी, है ना, क्योंकि हर ईयरली सेम उसी तरह के पेपर में क्वेश्चन नहीं आते हैं। मतलब जो क्वेश्चन होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो जैसे आप जान रहे हैं कि जब हम सब पीजी में चले जाते हैं तो हमें उनके डिटेल से पढ़ के भी खुद से भी बहुत कुछ मतलब डिटेल्स ऐसे पढ़ो कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दे तो आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको समस्या कहाँ पर है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे टॉपिक ला सकें। थैंक यू।